कब ये जान छूटेगी इन मुकदमात से? मेरे ख्याल में जी अब हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि जो होपफुली कि कोई नेगोशिएशंस होनी चाहिए, टेम्परेचर नीचे आना चाहिए। सर क्या समझते हैं इमरान खान कब तक बाहर आ सकते हैं? मेरे ख्याल में एक दफ़ा नेगोशिएशन शुरू हो गई तो फिर इंशाल्लाह बात उस तरफ चली जाएगी, क्योंकि खान साहब के केस तो सारे ही वो एक हेयरिंग की मार हैं, सारे बोगस केसेस हैं। बातचीत करना चाहते हैं इस मुल्क की बेहतरी के लिए। पंजाब हुकूमत का ज़्यादा फोकस शादियों पे है, तो उस पर लगे रहें तो ज़्यादा बेहतर है। वो तो लोगों को नज़र आ रहा है कौन सी हुकूमत और क्या चक्कर है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं GTV डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान नुमान नूर। नाजरीन, सन 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा, जमशेद इकबाल चीमा, अली इम्तियाज़ वड़ाइच, नदीम अब्बास बारा, हाफिज़ फ़रत अब्बास, इनकी दरख्वास्त ज़मानतें जो है कबल अज़ गिरफ्तारी उन पर आज समाअत हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमन जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमन जज मंजर अली गिल ने जो है इस पर समाअत की है और अदालत ने इस केस में रिकॉर्ड तलब कर लिया है और समाअत 13 फरवरी और 14 फरवरी तक मुलतवी की है। इनके अबूरी ज़मानत में तोसी कर दी है। इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली इम्तियाज़ वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी लालकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। सर कब ये जान छूटेगी इन मुकदमात से? मेरे ख्याल में जी अब हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि जो होपफुली कि कोई नेगोशिएशंस होनी चाहिए, टेम्परेचर नीचे आना चाहिए। मुल्क के हालात और इकॉनमी के हालात खौफनाक होते जा रहे हैं और मेरे ख्याल में बातचीत के अलावा और कोई हल नहीं है। और हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इनिशिएटिव ले, और जिस तरह अचकज़ई साहब ने बड़ा खुल के कहा है कि चेयरमैन ने उनको दिया प्रोगेटिव और वो बात करने को तैयार हैं जी। सर जिस तरह आप नहीं समझते कि अब अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद खान अचकज़ई लागे लामन राजा नासर जो है वो सेनेट के अपोजिशन लीडर वहाँ पे हो गए, तो क्या ये मामला बेहतर होने की तरफ जा रहा है? उम्मीद तो है जी। और मेरे ख्याल में क्योंकि दोनों ने अपनी जो स्टेटमेंट्स दी हैं, स्पीचेस दी हैं, उन्होंने तो बिल्कुल खुल के कहा है कि जी वो बातचीत करना चाहते हैं इस मुल्क की बेहतरी के लिए। और वो इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ के अपॉइंटीज़ हैं, एक अच्छा जेस्चर है, उनको अपॉइंट किया गया है और होपफुली इससे कोई आगे बेहतर रास्ता निकलेगा जी। सर क्या समझते हैं इमरान खान कब तक बाहर आ सकते हैं? कोई डेट, कोई महीना, कोई साल? देखिए जी, वो तो कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन मेरे ख्याल में एक दफ़ा नेगोशिएशन शुरू हो गई तो फिर इंशाल्लाह बात उस तरफ चली जाएगी, क्योंकि खान साहब के केस तो सारे ही वो एक हेयरिंग की मार हैं, सारे बोगस केसेस हैं जी। सर पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पे क्या कहेंगे? आई थिंक पंजाब हुकूमत का ज़्यादा फोकस शादियों पे है, तो उस पर लगे रहें तो ज़्यादा बेहतर है। वो तो लोगों को नज़र आ रहा है कौन सी हुकूमत और क्या चक्कर है। और एक तरफ गुर्बत का ये आलम है और एक तरफ शादियों पे आप करोड़ों रुपया लगा रहे हैं, और वज़ीर आला को ख़ुद भी एहसास नहीं कि मैं जिस सूबे में हूँ वहाँ किसानों का, लेबर का आम लेवल क्या है और किस लेवल की लेविश किस्म की शादियाँ की जा रही हैं। ये बदकिस्मती है जब आपके हुक्मरान वक्त को ये भी एहसास ना हो कि ग्राउंड पे हालात क्या हैं जी। सर शादी तो किसी भी हुक्मरान ने की, माजी में भी देख लें, तो खा वो तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा थे या कोई भी था, तो वो ऐसे ही इसी तरह से लेविश किस्म की होती है। मेरे ख्याल में जी इस लेवल पे नहीं, कभी भी नहीं थी। और अगर मेरे ख्याल में जब आप हुक्मरान वक्त हों तो ज़िम्मेदारी का एहसास ज़्यादा होना चाहिए। बाकी ये एक ज़ाती मामला भी है, मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। सर किसान के हवाले से एक बात लाजमी करना चाहूँगा, किसान का आलू ज़मीन में अभी पड़ा है, मतलब वो नहीं निकाल रहे क्योंकि रेट नहीं मिल रहा, जितना उस पर खर्चा आया उससे हाफ कीमत उनको मिल रही है, तो एक बोरी का रेट कुछ 600-500 रुपये है, तो क्या कहेंगे इसकी? ये जी सिर्फ आलू पे नहीं हुआ, यही गंदम पे हुआ है। ये जब से पीटीआई की हुकूमत गई है, मेरे हाल में उसके बाद से जो किसानों के साथ हो रहा है, हमने किसानों की कमर इस हुकूमत ने तोड़ दी है। और मेरे ख्याल में जो हालात हैं वो इससे आगे मेरे में और अबतर होते जा रहे हैं। और आपकी 70% इकॉनमी एग्री बेस्ड है, इस पर सोचना चाहिए। ये लम्हा फिक्रिया है कि लोग अपनी फसल ग्राउंड बेच नहीं रहे बल्कि उसके ऊपर ही ट्रैक्टर चला रहे हैं। किसानों से मुख्तलिफ से बात भी हुई तो उनका कहना है कि अगर अफगानिस्तान आलू जाना शुरू हो जाए तो फिर हालात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन हमारी ये गलत फहमी थी कि जी अफ़गानिस्तान की इकॉनमी हमारे पे बेस्ड है, और बदकिस्मती से जब हमने बॉर्डर्स बंद किए तो ये समझ आई कि आपने अपनी इकॉनमी को और ख़तरे में डाल दिए। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली इम्तियाज़ वड़ाइच हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि ये जो हुकूमत है इसकी कारकर्दगी
आवाम की जो उम्मीदों से मुख्तलिफ है। और इसके अलावा इनका ये कहना था कि उम्मीद करते हैं कि अब हालात जो हैं वो मामूल पे आएंगे और पारा थोड़ा नीचे होगा, मुज़ाकरात की तरफ बात जाएगी और इमरान खान जल्द रिहा होंगे। नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। GTV डिजिटल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपने मेज़बान नुमान नूर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।